अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोनी टीवी के साथ ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और उलूम मख़फ़ी के बहुत से शोबाजात इतने खुफिया और इतने मख़फ़ी हैं कि आप उनकी तह में जिस तरह प्याज को छीलते जाएँ तो आपको क्या होगा कि आखिर में कुछ भी मालूम नहीं होगा, कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि प्याज की सारी परतें तो आप उतार चुके होते हैं। तो जो चीज़ मख़फ़ी होती है वो उन परतों के साथ आपके अंदर जज़ब हो जाती है और आपको गैर महसूस तौर पे कुछ नज़र भी नहीं आता। यानी मख़फ़ी चीज़ें, मख़फ़ी क़ुव्वतें, रूहानी क़ुव्वतें और सितारों के मख़फ़ी असरात इस तरह इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज़ होते हैं कि आप अक़ल से मुबर्रा होके आपकी अक़ल पे अगर बुरा वक्त आता है तो आपकी अक़ल पे पर्दा पड़ जाता है। ऐसी मैग्नेटिक वेव्स आती हैं कि अच्छे से अच्छा शख्स, अक्लमंद से अक्लमंद शख्स ऐसे बुरे फ़ैसले करता है कि ज़िंदगी में बिल्कुल तन्हा हो जाता है, बिल्कुल मसाइल का शिकार हो जाता है। इसे कहते हैं आसान अल्फाज में बुर्ज का उल्ट जाना। हमारे आम ज़बान में कहते हैं कि फ़लाँ शख्स का बुर्ज उल्ट गया और फ़लाँ शख्स का बुर्ज सीधा हो गया, वो तर गया, तरक्की होगी। सेम इसी तरह राहु केतु भी ऐसे वो दो मख़फ़ी क़ुव्वतें हैं, दो शैडो प्लैनेट हैं जो आपके बुर्ज को उल्टा भी सकते हैं और आपके बुर्ज को सीधा भी कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी तब्दीली 23 सितंबर को हो रही है। 23 सितंबर को राहु केतु अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इनकी तब्दीली से पूरे ज़ायचे में एक वाइब्रेशन आ जाएगी, एक इर्ताश पैदा हो जाएगा, हर कुंडली में इर्ताश पैदा हो जाएगा और बहुत से लोग मसाइल का शिकार हो जाएंगे और बहुत से लोग ज़िंदगी में आसानियों का बायस भी बनेंगे। होता क्या है बेसिकली, राहु केतु क्या हैं, ये शैडो प्लैनेट्स हैं, यानी छाया ग्रह, साए हैं। और साए को आप फिज़िकल तौर पर देख नहीं सकते, आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ कोई दूसरा शख्स महसूस चल रहा है, सांस ले रहा है, उनके करीब है, या उनको कुछ साए नज़र पे आते हैं, कुछ ह्योले नज़र आते हैं, कुछ ऐसी मखलूक नज़र आती है। ये सारी जो क़ुव्वतें हैं, ये मख़फ़ी क़ुव्वतें हैं या जो आपको ह्योले नज़र आते हैं, ये राहु केतु की एक अलामत है। किसी भी शख्स पे राहु केतु के मनफी या मुस्बत असरात वाज़ा नज़र आते हैं आपको उसकी मखसूस हरकत से, मखसूस मामलात के लिहाज से। अगर आपके ये पैदाइशी ज़ायचे में ये मख़फ़ी क़ुव्वतें मुस्बत हालत में हों तो आप बुलंदी तरक्की के अरूज पे पहुँचते हैं, तरक्की पे पहुँचते हैं, ऐसी मनाजिल हासिल करते हैं रूहानी तौर पे भी, मादी तौर पे भी और दुनियावी लिहाज से भी, कि आपके पास ऐसे वसाइल, ऐसे महरक़ात होते हैं कि आप थोड़ी सी मेहनत भी करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अरूज हासिल करते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो सारी ज़िंदगी मेहनत कर के मर जाते हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। एक मखसूस आमदनी, एक मखसूस वसाइल, एक मखसूस कोलू के बैल की गर्दिश के ना चलते रहते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, इसको हम तफसील डिस्कस करेंगे। राहु केतु की 12 बुर्जों के लिहाज से बुर्ज हमल, बुर्ज सोर, बुर्ज जौज़ा, बुर्ज सरतान, बुर्ज असद, बुर्ज सुमला, बुर्ज मैज़ान, बुर्ज अकरब, बुर्ज कौस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दल्व और बुर्ज हौद पर क्या असरात आएंगे, किन घरों में क्या मुहरक़ात पैदा करेंगे, सब की तफसीलात हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, पैदाइशी ज़ायचे में अगर ये राहु केतु अच्छी हालत में बैठे हों और इनकी वजह से राजयोग भी बनते हैं, लेकिन मोस्टली 80% जो है कुंडलियाँ देखी गई हैं उसमें इनकी राजयोग बने तो बाज़ हालतों में कैंसिल हो जाते हैं, या बाज़ हालतों में ये ऐसे शराफत लगे होते हैं जिसमें शराफत दोष लगा है, पितर दोष लगा होता है या ग्रहण दोष लगा होता है, जिसकी वजह से वो शख्स जो है, जो उसके पास वसाइल होते हैं, जो तरक्की एनर्जी होती है, वो भी उसके हाथों से निकल जाती है, ज़ाया हो जाता है। और दूसरी हालत में जो है मुस्बत हालत में कि उसको तरक्की अरूज भी मिलता है। तो दोनों अब हमने आम शख्स किस तरह जायज़ा कर लगेगा, आम शख्स किस तरह अंदाज़ा लगा सकता है कि उसके ज़ायचे में राहु केतु अच्छी पोजीशन में या मनफी हालत में है। देखिए, हर शख्स तो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता, हमेशा एस्ट्रोलॉजर के पास वही शख्स जाता है जो ज़्यादा मिसाल का शिकार हो, जिसको बिल्कुल ही परेशानियों का शिकार हो, जिसको रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। और आम लोग तो के नज़दीक ये भी है कि एस्ट्रोलॉजी मजाक है, लेकिन जब वो मुसीबत में शिकार होते हैं, जब फंसते हैं पूरे तरीके से, फिर भाग के जाते हैं, फिर उन्हें समझ आती है ज़िंदगी की हकीकत क्या है। तो आम शख्स का तज़िया क्या करना है, तज़िया किस तरह कर सकता है कि उसके ज़ायचे में राहु केतु की पोजीशन नेगेटिव है या मनफी है। देखिए, राहु केतु के मनफी बैठे होंगे ना आपके ज़ायचे में, तो कुछ अलामतें हैं, वजाहत करी मैं समझाता हूँ। पहली अलामत क्या है कि आपके ज़हन में मनफी ख्यालात बहुत ज़्यादा आएंगे,
आप ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, हसद, बेचैनी, डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। ख़यालात आपके ज़हन में यकसुई नहीं पैदा करेंगे। आप किसी काम पे अपनी अर्तकाज़ तवज्जो नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपके घर में एक ख़ुसूसी नहुसत का माहौल होगा, जाले लगे होंगे, बाथरूम टैप लीक कर रहे होंगे, लीकेज दुरुस्त करेंगे फिर लीक हो जाएगा, छतें लीक करेंगी, छत पे गंदगी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बार बार ख़राब होंगी, ये सही कराएंगे फिर ख़राब हो जाएगी, बीमारी घर से नहीं जाएगी, ऑपरेशन करवाएंगे एक के बाद दूसरा ऑपरेशन, फिर तीसरा ऑपरेशन, ऐसी बीमारियाँ रिपोर्टें ठीक आ रही होंगी, बीमारी समझ नहीं आ रही होगी। आपके जो ऐसे जो खुफिया बीमारियाँ जैसे कि कैंसर हो गया या मूज़ी अमराज, जो कि आस्ता आस्ता इंसान के अंदर ग्रोथ करते हैं, जिनको बाद में पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ। ख़ुदकशी के ख़्यालात, वालिदैन से इख्तिलाफ़, ख़ुसूसी तौर पर जिसका राहु बिगड़ा होता है तो वालिद से इख्तिलाफ़ रहता है, वालिद के साथ तो उसकी नज़रियाती इख्तिलाफ़ात, पर्सनैलिटी क्लैश आते हैं, गैर कानूनी गैर अखलाकी हरकत, खुफिया तौर पर आप ऐसी हरकत करते हैं कि गैर कानूनी गैर अखलाकी हरकतें करते, दुनिया के सामने आपका चेहरा कुछ होता है और अंदर से आप कुछ आम काम कर रहे होते हैं। आप जुआ, इस लॉटरी या इस तरह के गैर कानूनी तरीक़ों में इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट तरीके से पैसा हासिल करने की कोशिश करते हैं, और फिर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, नशा, अल्कोहल। और ऐसे लोगों में ये देखा है अक्सर वो फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बर्गर, पिज़्ज़ा और दूसरी चीज़ों को बहुत ऐसे रग़बत से इस्तेमाल करेंगे कि उनको लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, चेन स्मोकर हो सकते हैं, बेचैनी रहेगी, उसका एक सिगरेट ख़त्म हो दूसरा सिगरेट लगाएंगे उसके साथ। तो ये सारी अलामतें जो हैं राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी को ज़ाहिर करती हैं। बेतरतीब ज़िंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि राहु केतु इंतशार पैदा करता है। नेगेटिव एनर्जी जब इसकी हिट होती है तो आपका ज़हन जो है मनफी ख्याल से भरपूर होता है और आप किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पाते। तो नतीजे में कभी आप कोई काम करते हैं, फिर कभी कोई काम करते हैं, और फिर डिस्टर्ब आपकी लाइफ गुजरती है। तो ये सारी बुनियादी आपको अलामतें बताई हैं कि राहु केतु की मनफी होने की सूरत में से। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो राहु केतु हैं 23 सितंबर को जब आपके बुरूज में तब्दील होंगे, इनकी जो ट्रांजिट तब्दील होगी, इनकी जो नज़रात पड़ेंगी, 5वीं 7वीं 9वीं नज़र पड़ेगी दूसरे घरों पे, तो उन पे क्या असरात मरतब होंगे, मुस्बत होंगे या मनफी होंगे। अगर इसके लिए तज्ज़िया करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी पैदाइशी जायचे में राहु केतु की पोजीशन देखी जाए। नेटल चार्ट में जो राहु केतु की पोजीशन होगी उसके असरात मेजर इफेक्ट करते हैं। दशा कौन सी चल रही है, अगर आपके जायचे में राहु केतु की दशा चल रही है तो फिर आप पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा इस चीज़ का। राहु की जो दशा होती है 18 साल की होती है, केतु की जो दशा होती है 7 साल की होती है। तो ये दोनों दशाएं जो आप पे इफेक्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा तब्दीली का बायस बनती हैं। इसी तरह जायचे में जो टेक्निकल तौर पर मज़ीद देखा जाए तो अष्टक वर्गा में आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, राहु केतु के कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, उसके लिहाज से उसका तज्ज़िया होगा। तो ये तमाम तफसीलात देखने के बाद फिर आपका तज्ज़िया किया जाता है कि राहु आपको प्लस पॉइंट देगा या नेगेटिव पॉइंट देगा, आपकी ज़िंदगी में आने वाला वक्त जो है आपके बुर्ज को उल्टा देगा या सीधा कर देगा। तो अब हम घरों के लिहाज से तरतीब वाइज चलते हैं, बुर्जों के लिहाज से जुज़वी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्यों असल इन्फॉर्मेशन आपके पैदाइशी जायचे से इस्तखराज होगी। बुर्ज हमल के ये दूसरे और 8वें घर में तब्दील होगा। तो दूसरा घर आपका किस चीज़ का होता है, माली मामलात के लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से, जो आपको ज़रिए आमदन होती है वो दूसरे घर से देखी जाती है। फैमिली मैटर्स, घर के मामलात, उसमें तार चढ़ाव हो सकते हैं। घर में जो ही किसी के साथ आप कोई पार्टनरशिप ना करें, यानी जो रिश्तेदार मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, काम करते हैं, उसमें मसाइल आ सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसमें रुकावटें, परेशानियाँ आ सकती हैं। और अगर प्लस पॉइंट में होगा तो अगर आपका राहु की अच्छी पोजीशन होगी और आपका बाकी कुंडली भी बैलेंस होगी तो आपको ये प्लस पॉइंट भी देगा। तो उसके लिए नेटल चार्ट का तज्ज़िया करना ज़रूरी है। 8वें घर में जो है केतु की पोजीशन को है वो आपको रिश्तेदारों के साथ, आपके ससुराल से मुतल्लिक़ मामलों में इख्तिलाफ़त पैदा कर सकती है, तार चढ़ाव लेके आ सकती है। इन मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, हेल्थ इशूज़ में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। उसके अलावा मख्फी अलूम और आपके जो बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, जिसमें जो आपके सेंसिटिव एरिया होता है, उसमें कोई ज़ख़म या कोई परेशानी हो, उसमें बीमारी का चांस भी मिल सकता है। बुर्ज सोर के हवाले से ये पहले और 7वें घर को मुतासर करेगा। पहले घर में आएगा तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करेंगे, आपकी जो ज़िंदगी में जो आइडियोलॉजी है, थॉट्स हैं, नज़रियात, सोच, उसमें तब्दीली लेके आएगा, वेरिएशन लेके आएगा पर्सनैलिटी में। आप किसी अपने आप को पर्सनैलिटी के तौर पर डेवलप करने के लिए किसी कोर्स में, किसी स्टडी के मामले में अपने को फोकस कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह से आप मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली तौर पे अपनी पर्सनैलिटी का ग्रोथ करेंगे।
7वें घर में आएगा तो क्या करेगा, ये आपके स्पोर्स के साथ यानी आपकी शरीकियात के साथ मामला में तार चढ़ाव लेके आएगा, कॉम्प्लिकेशन लेके आएगा। और केतु की पोजीशन यहाँ पे 7वें घर में है तो अपने उच्च बुर्ज में है यानी अपने अच्छे बुर्ज में है, लेकिन यहाँ पे जो मैलिफिक प्लैनेट की वजह से अपने असरार ज़रूर देता है। शराकती मामला पे मुतात रहें, अगर पेपर वर्क किसी तरह की पेपर वर्क के बगैर आप कोई ज़बानी जमा खर्च की शराकतदारी ना करें, पूरी प्लानिंग के साथ पूरा एनालिसिस करने का बाद फैसला करें। बुर्ज जौज़ा के ये 12वें और छठे घर आएगा, ठीक है। तो 12वां घर किस तरह आपको खुफिया दुश्मन हासदीन का है, इसके अलावा आपको नेगेटिव एनर्जी से बचने की ज़रूरत है। ये बाज़ औक़ात आपके ख्वाबों को भी मुतासर करेगा, आपके जो रात को लाशऊरी तौर पर ख्वाब सोचते हैं उसकी सोच ख़यालात आते हैं, या ख्वाब में या आपकी बेडरूम लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा। जो शरीकियात और मेल फीमेल आप जब इकट्ठे होते हैं बेड पर सोचते हैं, 12वां घर उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अलावा आपके जो है बैरून मुल्क सफ़र उनके मामलात में भी मुतातर रहने की ज़रूरत है। फ़ौरी तौर पे कोई डिसीजन मेकिंग ना करें, एनालिसिस करके। छठे घर में आएगा तो छठे घर के लिहाज से आपको क्या अफेक्ट करेगा, आपके मुताहत अमला, आपके जो साथ काम करने सबॉर्डिनेट हैं, आपके हेल्थ के इश्यूज़, इन मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आपको कोई हिडन बीमारी हो सकती है और इन मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है आपको। बुर्ज सरतान की 11वें और 5वें घर आएगा। सोशल नेटवर्किंग में मुतात हो जाएँ, गेन के मामला में मुतात हो जाएँ। राहु यहाँ पे जो है बहुत गेन भी दे सकता है, यानी एकदम आपको बहुत ज़्यादा फ़वायद दे सकता है, आपको कोई बड़ा बूस्ट लग सकता है। लेकिन अगर आप पैदाइशी जैसे में नेगेटिव होगा तो वो बूस्ट जिस तेज़ी से देगा उसी तेज़ी से वापस भी ले सकता है, लिहाजा पूरा एनालिसिस करना ज़रूरी है। इसके बाद आपका जो 5वें घर में औलाद की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, औलाद की हेल्थ के इशूज़ में मामले में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बुर्ज असद के लिहाज से 10वें या चौथे घर को मुतासर करेगा। कैरियर में ग्रोथ हो सकती है, कैरियर में डेवलपमेंट हो सकती है, नए आपके प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में डेवलपमेंट हो सकती है, नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं। बुर्ज सुमला के लिहाज से 9वें और तीसरे घर को मुतासर करेगा। बैरून मुल्क सफ़र, आपको करीबी रिश्तेदारों के मामलात, लिखने पढ़ने के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात, आपके मीडिया के मामलात, इन मामलात को कॉन्शियस ये एरिया हाईलाइट हो जाएगा। प्लस नेगेटिव आपको डिपेंड करता है नेटल चार्ट पे। इसी तरह बुर्ज मेज़ान के 8वें दूसरे घर को मुतासर करेगा। 8वें घर में ये आपको ज़हनी तौर पर स्ट्रेस देगा, आपको लीगली तौर पे कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, आपको शरीकियात के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, उनके ससुराल के साथ मतलब मामला में मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा आपके खाना माल को भी डिस्टर्ब करेगा, माली तौर पे भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लिहाजा इन्वेस्टमेंट को बहुत देखभाल के करें और जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। बुर्ज अकरब के लिहाज से 7वें और 11वें घर का फर्स्ट हाउस में आने से ये पर्सनैलिटी में कन्फ्यूजन पैदा करता है, एक आपको डिसीजन मेकिंग में आपको डिस्टर्ब करता है कि आप किस तरफ मूव करें, आपकी पर्सनैलिटी किस तरफ मूव हो, आप क्या काम करें, एक वक्त में मुख्तलिफ़ कामों को हाथ डाल सकते हैं, नतीजे में आप कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। 7वें घर में आपकी शरीकियात की हेल्थ को कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। शराकती मामला या आपको नए प्रोजेक्ट मिलें तो उनको आप पूरा एनालिसिस करने के बाद फैसला करें, जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। बुर्ज कौस के 6ठे और 12वें घर को मुतासर करेगा। हेल्थ इश्यूज़ मुतासर हो सकते हैं आपका। 12वें घर से आपको बैरून मुल्क के मामलों में कोई बेहतरी आ सकती है, बूस्ट लग सकता है, जंप लग सकती है, और इसके अलावा बेख्वाबी के मामला भी हो सकते हैं, इसलिए हमें इन मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी के लिहाज से 5वें और 11वें घर को मुतासर करेगा। 5वां घर किसका, आपका औलाद, इनाम, लॉटरी के मामलों में मुतासर रहने की ज़रूरत है। जो भी डिसीजन मेकिंग करें पूरा कैलकुलेट करके करें, जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। सोशल नेटवर्किंग में मुतासर रहें, अच्छे बुरे लोगों की तमीज़ करें, आपको हर हाथ मिलाने वाला दो शख्स जो है दोस्त नहीं होगा, इसलिए पूरा एनालिसिस करें कि किन के साथ तौलक बनाने, किन के साथ नहीं तौलक बनाना। बुर्ज दल्फ के लिहाज से 4थे और 10वें घर को मुतासर करेगा। 4th हाउस आपका ज़मीन प्रॉपर्टी का, आपकी व्हीकल का, आपका कोई जो है नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, नई डेवलपमेंट के सोच सकते हैं, या कारोबार या मुलाजमती लिहाज से नई तब्दीलियों की कोशिश कर सकते हैं। इन मामला में कॉन्शियस रहने की। सोशल रिलेशनशिप में आपकी जो समाजी हैसियत है उसमें बूस्टिंग आ सकती है, उसमें नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, इन मामला में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बुर्ज हौत के लिहाज से 3रे और 9वें घर को मुतासर करेगा। 3रा घर आपका जो होता है करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों का, मीडिया से मुतल्लक है, इन मामलों में आप हाईलाइट होंगे, सोशल नेटवर्किंग कर सकेंगे, सोशल मीडिया पे आप काम वर्किंग करेंगे। और 9वां घर जो होता है आपका किसका, ये जो आपकी किस्मत आवरी है घर, आपके जो बैरून मुल्क सफ़र हो सकता है, आपके अलावा हज उम्रे की तरफ ज़ियारतें कर सकते हैं, रूहानी सफ़र कर सकते हैं। इन तमाम मामलों को हम इस तरह डिस्कस करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, ये हर कुंडली के लिहाज से वेरिएशन होंगे,
हर कुंडली में जो अष्टक वर्ग का चार्ट होगा डिफरेंट होगा, उसके एस्पेक्ट डिफरेंट होंगे, राहु केतु की पोजीशन डिफरेंट होगी। तो ये एक जनरल व्यू दिया गया। आपका जो असल जो व्यू है, असल पर्सनैलिटी एनालिसिस है जो है आपका, वो नेटल चार्ट से होगा सिलसिला। उसके बाद अब किसी के जायचे में अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप समझते हैं कि आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए हैं, या आपके कारोबार में दूसरे मामलों में गड़बड़ होना शुरू हो गई है, या इन घरों से मामला में मुतासर होना शुरू हो गए हैं, तो उसकी रेमेडीज़ क्या करनी है? सबसे पहली बात करनी है क्या है कि आपने मनफी मामला से बचना है। क्योंकि जब आप डिट्रैक होते हैं तो फिर उसके साथ ज़हन में मनफी ख्यालात होते हैं, तो राहु की कोशिश होती है कि जो गिर रहा है ना उसको वो अपने साथ रगड़ दे। उस रगड़ने से बचना है अपने आप को, मनफी ख्यालात से बचना है। मेडिटेशन करें, रूहानियत की तरह आगे बढ़ें, कसरत से इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद सदक़े में देना है नारियल और 7 अजनास। नारियल ले लें, और पानी वाला नारियल जो होता है, और 7 अजनास, उसको वो जो 7 दालें मिक्स करके उससे सर से 17 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के बहते पानी में सदका करना है। हशरात को और जो है आप परिंदों को, काले परिंदों को आज़ाद करवाएँ, हशरात को खुराक डालें और परिंदों को आज़ाद करवाएँ। मुबारक नगीना आपके लिए जो है ज़ुमरद, गाओमेदिक और लेसिना, इनको डिपेंड करता है चार्ट की वेरिएशन के लिहाज से किस तरह इस्तेमाल करवाना है। नेटल चार्ट का एनालिसिस करवा के उसको फिर अब पहनाया जाए तो बेहतर है। ये आपको बताया जाए कि ये नगीने आपको लगते हैं राहु केतु की रेमेडी के तौर पर। इसके अलावा सबसे बड़ी रेमेडी राहु केतु की जो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, उसकी नहुसत को ज़ायल करने के लिए राहु केतु का तिलिस्म या उसको यंत्र भी कहते हैं, वो बनवा के पास रखें। देखिए, राहु जो आपको अफेक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जी हिट करती है, वो इस यंत्र से, तिलिस्म से बाईपास होकर ग्राउंड हो जाती है। इस बाईपास होने से आप उस नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं या कमी ला सकते हैं। उससे इन मामलों में बेहतरी लाई जा सकती है। तो ये पूरा एक तज़किया है, आपको एनालिसिस दिया गया राहु केतु की पोजीशन के बारे में। लिहाजा 23 सितंबर के बाद मुतात रहिएगा। अगर ज़िंदगी में नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनको ज़हनी तौर पर कबूल भी करें और अपनी रेमेडीज़ भी करें ताकि मामला में बेहतरी आ सके। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।